अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियोज़ में आज हमारी मेहमान शख्सियत डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जनाब जाहिद परवेज़ वड़ाइच। अब से कुछ दिन पहले सामने इनसे इनके दफ्तर में मुलाकात हुई। हमने इनसे दरख्वास्त की कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से, बहावलपुर ज़िले के हवाले से हम चाहते हैं कि हम आपसे बात करें ताकि लोग आपके विज़न के बारे में जान सकें कि आप ज़िला बहावलपुर में तरक्की के हवाले से क्या विज़न रखते हैं और क्या प्रोग्राम है आपका। सर बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर मुख्तसरन बताइएगा, हम अपने हर मेहमान से पूछते हैं कि बहावलपुर आने तक का सफ़र कहाँ कहाँ से होके गुजरा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मैंने बहावलपुर पिछले महीने ज्वाइन किया है, तकरीबन 1 महीना हुआ है, मुकम्मल हुआ है तकरीबन मुझे। इससे पहले मैं उकाड़ा में बतौर डिप्टी कमिश्नर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। उससे पहले ननकाना साहब में मैं तकरीबन 8 महीने डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। उससे पहले लाहौर था सेक्रेटेरिएट में, और इब्तदाई जो मेरी सर्विस के 6 साल है वो मैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी है सर। तो यूँ मजमूई तौर पर आप कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का, उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस का। अच्छा सर, बहावलपुर कैसा लगा? इस ज़िले के हवाले से आप क्या विज़न रखते हैं? इससे पहले बहावलपुर का क्या तारुफ था? इस ज़िले में डिप्टी कमिश्नर तैनात होने से पहले बहावलपुर का नाम जब भी आता था तो क्या जहन में आता था? 2 सवाल हैं मेरे आपसे। जी, जो पहला आपका सवाल का हिस्सा है बहावलपुर कैसा लगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त ज़िला है, बहुत ज़बरदस्त शहर है। इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हम तमाम लोगों को पता है कि बहावलपुर स्टेट हुआ करती थी, फिर वो पाकिस्तान में मर्ज हुई। यहाँ की अपनी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है, हेरिटेज बड़ा रिच है। यहाँ की जो महल्लात हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, और मजमूई तौर पर जो शहर भी है वो काफ़ी प्लान तरीके से बना हुआ है। रोड बड़ी खुली हैं, सड़कें बाज़ार बड़े खुले खुले हैं, पार्क्स मौजूद हैं, और इस शहर के अंदर उस तरह से कंजेशन नहीं है जिस तरह बाकी शहरों के अंदर होती है। तो बहावलपुर मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त शहर है, और इनिशियली जो मैं कह सकता हूँ कि बड़े अच्छे तासुरात हैं मेरे, और मुझे बड़ा अच्छा इसके बारे में, और इससे पहले कभी मैं यहाँ ना तैनात रहा हूँ, वैसे भी मेरा चक्कर नहीं लगा था, तो इस लिहाज से मेरे लिए बिल्कुल नया है, बट बड़ा अच्छा ज़बरदस्त शहर है। अच्छा सर, अवामी ज़िंदगी से जुड़े मसाइल की एक तवील फ़हरिस्त है। सेहत, तालीम, शहरी सहूलतें, तजावज़ात, सीवरेज, पार्क्स, अशियाई फ़रोश की कीमतें, सफाई, पीने का साफ़ पानी। ज़ाहिर है ये पहला तजुर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का आपका। इस फ़हरिस्त को आप ख़ुद कहाँ से शुरू करते हैं बहावलपुर को जब आप देखते हैं सर? मसाइल बहुत सारे हैं सर, और शायद मसाइल का जो बुनियादी ताल्लुक़ है वो आबादी के साथ है। जो जो आबादी बढ़ती है तो मसाइल भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो उस मसाइल को हल करने के लिए जो वसाइल हमें चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली उस रेशो से नहीं बढ़ रहे, और शायद यही एक मैक्रो लेवल के ऊपर भी, पाकिस्तान के लेवल के ऊपर भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए जो रिसोर्सेज दरकार हैं वो उस तरह से मुयस्सर नहीं है। तो मिसाल के तौर पर अभी बहावलपुर शहर की आबादी जो है वो 8 लाख के करीब है। मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ, और अगर इसी तनासब से आबादी बढ़ती रही और जो देहातों से शहरों में आने का जो ट्रेंड है वो बढ़ता रहा, तो ये 2050 तक ये आबादी 30 लाख तक पहुँच जाएगी। ये बहुत ज़्यादा आबादी हो जाएगी, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक फैसिलिटीज़ हैं लोगों के मसाइल हल करने की, वो शायद उसके लिए नाकाफ़ी होंगी। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये मज़ीद भी कॉम्प्लिकेट होंगे। तो बहरहाल जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए जो ज़्यादा फोकस हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वो 4-5 एरियाज़ हमारे ज़्यादा फोकस में होते हैं। जी सर। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो प्राइस कंट्रोल है, जो सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की भी कोशिश होती है कि लोगों को जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें ज़रूरत की जो हैं वो उसके ऊपर मुयस्सर हों, सरकारी निरहों के ऊपर मुयस्सर हों। उसमें वायलेशंस भी होती हैं, यकीनन लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी की कोशिश भी करते हैं, और उसके तदारक के लिए
हमारे पास 33 मजिस्ट्रेट्स हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और इस सिलसिले में अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं, इस साल के 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक 8 महीनों के, तो 1 करोड़ से ज़ायद अमाउंट की फ़ाइन हुआ है वायलेशन करने वालों को, और 1500 के करीब लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं इसके लिए। तो ये एक बार प्यूनेटिव मेजर्स हैं जो हम लेते रहते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी है ज़ाती तौर पर, वो सफाई सुथराई है। बावलपुर की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर बावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मौजूद है और बड़े एफिशिएंट तरीके जी। से काम कर रही है। एक इदारा जिससे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है लिसनर्स की जानिब से, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। जी, तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो एक उसका जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो बड़ा एक कॉर्पोरेट स्टाइल के ऊपर है। बहुत शानदार। वो एक कंपनी है, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। वो एम्प्लॉइज़ के अंदर जो मुलाजिम हैं उनके अंदर कोई लथार्जी नहीं होती जी। उन्हें पता होता है कि हमने काम करना है, उनकी बायोमेट्रिक पे हाज़िरी लगती है, प्रॉपर सुपरविजन होती है, और अगर उन्होंने काम करना है तो उनको पैसे मिलने। जो एक टिपिकल सरकारी इदारों में ये माइंडसेट होता है कि काम पे जाएं या ना जाएं, तनख्वाह मिल जानी है, तो वो वाला नहीं है। तो बावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये ऑलरेडी इसका दायरा कार जो है वो हमारे तहसील हेडक्वार्टर अहमदपुर शर्की तक फैल चुका है, और अगले फ़ेज़ में हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसको यज़मान में भी इसका ऑपरेशंस को एक्सटेंड किया जाए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसके अलावा जो मैं अभी तक ऑब्ज़र्व किया और जो मेरी प्रायोरिटी है, वो शहर के अंदर जो पार्क्स हैं, जो चौक चौराहे हैं, उनकी ब्यूटिफिकेशन करना है, उनको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी कुछ जो चौक हैं और जो गेट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो प्रिजर्व किए हुए हैं, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन रही हैं उन्होंने, लेकिन अब वक्त के साथ साथ शायद उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर पर जो 2 एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, एक लोधरा वाली साइड से जब आते हैं वो मैकडॉनल्ड्स चौक है, और एक जो आज़म चौक है जब अहमदपुर शर्की कराची वाली साइड पे है GT रोड से, तो उन दोनों को इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसके ऊपर मैंने, और जो हमारे MPA साहब हैं शहर से, उन्होंने आज मीटिंग भी रखी हुई है, अभी 12 बजे वो मैं मीटिंग लूँगा और उसका हम प्लान करेंगे। इसी तरह दीगर भी जो पार्क्स हैं शहर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा पार्क 2 पार्क सर बहुत अच्छे मैनेज हैं। एक तो कैंटोनमेंट के पास है गुलजार सादिक यकीनन आपने देखा होगा, एक मादरे मिलत पार्क का आपने विज़िट किया पिछले दिनों स्ट्राइट टाउन में, लेकिन बाकी पार्क्स की सूरत हाल ज़ाहिर है, हम इस पर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। PHA के लोगों का कहना है कि मैन पार्क की उसमें कमी है, दूसरे पार्क्स की वो हालत नहीं है जो इन 2 पार्क्स की है सर शहर में। जी, उसके ऊपर इसीलिए हमने मीटिंग रखी है कि उनके जो इश्यूज़ हैं, मैन पावर की कमी है, उसको भी देखा जा सके, और जो सियासी यहाँ की लीडरशिप है उसके साथ मिल के ये हम अपना देख लें कि किस तरह से इनको सपोर्ट करना है, ताकि इस इदारे को ज़्यादा फ़ाल बनाएं। मेरी ख्वाहिश ये है ज़ाती तौर पर कि ये उतना ही फ़ाल और एक्टिव हो जितना BWMC है, ताकि इसका जो बुनियादी फंक्शन है कि ग्रीनरी को बढ़ाए और उसको मेंटेन करे, पार्क्स प्रॉपर मेंटेन हो। लोगों का बड़ा रश होता है पार्क्स के अंदर, लेकिन जब उसके अंदर सहूलियात का फुकदान होता है, बुनियादी सहूलियात का, तो उस वक्त फिर लोग डिस्करेज होते हैं, फैमिलीज़ जो हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होते। तो ये चंद एक जो हैं वो प्रायोरिटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो सेहत आमा की कैंपेन है वो ऑलरेडी चल रही है, डेंगू के हवाले से, पोलियो के खतरों के हवाले से। इसमें मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस और एम्फोसिस करना चाहूँगा। एक, सबसे पहले कोविड है। कोविड आपको पता ही है, तमाम लोगों को, सुनने वालों को पता है कि कोविड ने दुनिया को हिला के रख दिया। एक तरह से पूरी दुनिया की जो कारोबार ज़िंदगी है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ वैक्सीनेशन के ऊपर, कि जो 91% हमारी पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेट हो चुकी है, यानी उनको तमाम 2 रिक्वायर्ड डोजेस होती हैं वो लग चुकी हैं, और 96% पॉपुलेशन जो एलिजिबल थी वो 1 डोज़ लगवा चुकी है, कम से कम 1 डोज़ लगवा चुकी है। और जो बूस्टर डोज़ है जिनकी ड्यू थी, उसमें से भी 45% जो पॉपुलेशन है एडल्ट पॉपुलेशन, वो बूस्टर डोज़ भी लगवा चुकी है। और अभी एक हमारी कैंपेन चल रही है जो पंजाब के 5 ज़िलों में
एज पायलट कैंपेन चल रही है। जो बच्चे हैं 5 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के, उनको वैक्सीनेट करना है। उसके वो हमारी कैंपेन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आज उसका 5वां दिन है, कल वो कैंपेन ख़त्म हो जाएगी और कल तक, जो कल गुजरा है, कल तक हम उसमें 4,15,000 बच्चों को पहली डोज उसकी लगा चुके हैं और हमारा टारगेट है 6,27,000 बच्चे। तो इंशाल्लाह वो टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। और दूसरा, इसके बाद कोविड के बाद डेंगी है, वो आपको पता ही है आजकल काफ़ी वो डेंगी वायरस जो है वो भी सर्कुलेशन में है। ज़्यादातर यहाँ पैनिक वाली कोई सूरत हाल नहीं है। हमारी टीमें काम कर रही हैं प्रिवेंटिव साइड पे, ताकि उसको लार्वासाइडल एक्टिविटीज़ की जा सके और लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट की जा सके। तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है रिपोर्टिंग का। PITB ने वो ऐप बनाई हुई है, उसके ऊपर यूज़र्स हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। फिर थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी होती है, फिर कंप्लेंट्स भी होती हैं जो थर्ड पार्टी करती है, उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो डेंगी में भी जो हमारे पास कल तक पेशेंट्स थे, वो 10 पेशेंट्स थे दोनों बड़े हॉस्पिटल्स में मिला के जी। और उसमें भी मोस्टली जो हैं 90% के करीब जो पेशेंट्स होते हैं यहाँ पर, वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले होते हैं। यानी उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए दूसरे शहरों में, मोस्टली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो ज़ाहिर है वहाँ पर उन्हें बीमारी होती है और वो फिर बीमार होने के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने इलाके में चले जाएँ ताकि घर वाले पास हों, वो लुक आफ्टर कर सकें। तो डेंगू के हवाले से भी हम हर वक्त जो है वो उसको टॉप प्रायोरिटी दिए हुए हैं। और तीसरा ऑब्वियसली जो रूटीन की EPI की इम्यूनाइजेशन है बच्चों के लिए, तो उसके ऊपर भी बड़ा फोकस है और उसके ऊपर भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। सर, 2 बड़े मसाइल हैं जो हमारे सुनने वालों ने हमें तवज्जो दिलाई। एक अंदरून शहर तेजाबजात का और सीवरेज का पूरे शहर में। पहले तो ये सीवरेज का मसला अंदरून शहर होता था, लेकिन अब ये बाहर बड़ी आबादियों में, पॉश आबादियों में भी ये है। इसको एड्रेस करने का कोई सिस्टम आगे चल के कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस शहर के लिए? हाँ जी, इसमें सीवरेज का बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। मेरा ख्याल है इस वक्त अगर कोई मुझसे पूछे कि बहावलपुर शहर का ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जगहों पे सीवरेज की लाइंस चोक हो गई हैं, या जिसे टेक्निकली इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं क्राउन फेलियर्स हो गए हैं, वो काफ़ी फिनोमेना यहाँ पर है। पिछले दिनों लारी अड्डा के करीब बड़ा मसला था। अभी यजमान रोड इस्लामिया कॉलोनी वाला जो है, रफ़ी कमर रोड पे भी हुआ हुआ है। तो ये बड़े एक क्रॉनिक और बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट होती है। एस्थेटिकली देखने में भी वो बुरे लगते हैं और जिन इलाकों में पानी खड़ा होता है तो उन इलाकों में तो लोगों का रहना बड़ा दुश्वार हो जाता है और कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में टीमें हमारी काम कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने कहा कि शहरों के ऊपर उस तरह इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, पाइप वही उतने ही डाया वाले हैं, उसी उसके डायमेंशन के हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो पानी जनरेट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आबादी बढ़ने के साथ उस प्रेशर की वजह से। तो ये इशू रिसेंटली यहाँ के लोकल पार्लियामेंटेरियंस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने टेकअप किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है हमें 60 करोड़ रुपए का मनसूबा देने का। इस सीवरेज सिस्टम को ओवरऑल करने का, शहर के सिस्टम को। तो वो मुझे उम्मीद है कि जब उसकी अप्रूवल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह महीने डेढ़ में वो शुरू हो जाएगा। टेम्परेरीली जो हो सकता है पानी को बाईपास करना, पानी को निकालना, मशीनरी लगा के वो हम कर रहे हैं, रात उस पर काम जारी है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि एक बड़ा हिस्सा देही आबादी पर है ज़िला बहावलपुर की, उनके लिए कुछ अच्छी ख़बरें, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई सिस्टम? जी, जो आपको पता ही है जो बहावलपुर है वो प्रीडोमिनेंटली एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ज़्यादा आबादी जो है वो देहातों में, चकूक में रहती है और उनका इन्हिसार जो है वो ज़राअत के ऊपर होता है। तो एक तो मेरा जो अभी इनिशियल असेसमेंट है उसके मुताबिक पीने के पानी का काफ़ी प्रॉब्लम है। जो सारा पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्वीट नहीं है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है उसके लिए RO प्लांट्स ज़्यादा लगने चाहिए ताकि लोगों को पीने का साफ़ पानी मुयसर हो। दूसरा, यहाँ पर जो
लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ास तौर पर चोलिस्तान में जो गाय, भेड़ें, बकरियां, ऊँट, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है लाइफ स्टॉक के हवाले से हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, डिपार्टमेंट को एक्टिव होना चाहिए, और अपनी जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर तरीके से लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचाने चाहिए, ताकि जो एक मेन लाइवलीहुड का सोर्स है इन लोगों का, उससे उनको वो ना हो। तीसरे नंबर पर यह है कि जो एग्रीकल्चर उनका है उसकी भी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने की मुख्तलिफ़ हवालों से उनको ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए, और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो जदीद टेक्नोलॉजी और उसको यूज़ करें जो भी लेटेस्ट लिटरेचर और रिसर्च हो। तो इस हवाले से है, और बाकी अभी अनकरीब गवर्नमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, और हम ज़िला कौंसिल से जो फ़ंड्स के ऊपर पाबंदी थी वो फ़ंड्स यूटिलाइज़ करने की गवर्नमेंट की परमिशन आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बहुत सारे ऐसे देहात जहाँ पर अभी भी कच्ची गलियाँ या सड़कें हैं, कच्चे रास्ते हैं, उनको पुख्तगी का भी ये अगले 6 महीने में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो सारा काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट के अपलिफ्ट के हवाले से ये चंद एक चीज़ें। अच्छा सर, वो अंदरून शहर तजावज़ात का बाज़ार बहुत तंग हो जाते हैं, अंजुमन ताजरान को ऑन बोर्ड लेके कुछ प्लान इसका? जी, ये हमने एक कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं BWMC और अंजुमन ताजरान के साथ मिलके, जो ज़िम्मेदार बहावलपुर जी पिछले दिनों फरीद गेट से आपने ये कैंपेन, वो मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले शुरू की है। वो 1 महीने की कैंपेन है। उसके अंदर भी बेसिकली हम लोगों को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं विद रिगार्ड टू ये जो कूड़ा करकट है उसके हवाले से डस्टबिन रखें और उसका टाइम मुकर्रर करें। दूसरे नंबर पर ये कैंपेन के बाद फिर हम जो है वो तजावज़ात का काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट होती है, और ये अनफॉर्चुनेटली तमाम शहरों के अंदर ये फ़िनोमेना होता है। ये तजावज़ात के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी, लेकिन मैं ये बात भी साथ बता दूं कि ये एक बड़ा डेलिकेट किस्म का बैलेंस होता है, क्योंकि एक तरफ तो वो तजावज़ात हटाने ज़रूरी होते हैं, और दूसरी तरफ जो ख़ास तौर पर जो आर्जी तजावज़ात होते हैं, रेडियाँ होती हैं, उससे लोगों के रोज़गार भी वाबस्ता होते हैं। तो हम कोई ऐसा हल तलाश करने की कोशिश करेंगे कि उनका रोज़गार भी डिस्टर्ब ना हो, और एट द सेम टाइम जो लोग बाज़ारों से गुजरते हैं उन्हें दुश्वारी भी ना हो। तो कोई रेडी बाज़ार टाइप चीज़ जो है वो हम प्लान कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को बजाय इसके कि वो जिधर मर्ज़ी या रैंडमली खड़े रहें, तो एक जगह पे रेडी बाज़ार हो जो मुख्तस हो इन लोगों के लिए, जहाँ पर लोगों का जो गाहक है उनका भी फुटफॉल हो, वो गाहकों का भी आना जाना हो, और ये रेडियो वाले वहाँ चले जाएँ ताकि इनकी वो जो रोज़गार है वो भी मुतासर ना हो, और लोगों को डे टू डे लाइफ में वहाँ से गुजरने के लिए दिक्कत वो भी ना आए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कितना कर रही है अवामी मसाइल जानने के लिए? हर डिप्टी कमिश्नर का एक पेज भी है, मैंने देखा है। आप खुली कचहरी की तरफ जाते हैं, कोई कंप्लेंट सेल है आपका, ताकि ज़िले के लोगों के मसाइल को जानने में आपको मदद मिले सर? मेरा ख्याल है कि आज के दौर में सोशल मीडिया के बगैर तो बिल्कुल कोई भी जो इदारा है वो फीडबैक नहीं हासिल कर सकता अगर सोशल मीडिया का प्रॉपर जो यूज़ है वो यूज़ ना करे। अब सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट सोर्स ऑफ फीडबैक जो है और पीआर जो है, वो बाकी पीआर की तमाम टेक्निक्स पीछे रह गई हैं। आई थिंक ये पब्लिक रिलेशनिंग की सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे वाइब्रेंट टेक्निक जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया है, वो फेसबुक है, वो ट्विटर है और दीगर जो इसके प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सोशल मीडिया का डेडिकेटेड जो है वो सेल मौजूद है डीसी ऑफिस के अंदर भी, जिसमें फेसबुक पेज को भी मैनेज किया जाता है, उसके ऊपर भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो किया जाता है, आपके इल्म में लाया जाता है? जी, मेरे इल्म में लाया जाता है, और उसके ऊपर जो कंप्लेंट्स भी आती हैं वो भी मेरे साथ शेयर की जाती हैं। ट्विटर भी है, तो वो रेगुलरली उसको अपडेट करते रहते हैं, और फीडबैक भी जो है उस फीडबैक को भी हम एनालाइज़ करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट होती है वो भी हम करते हैं। खुली कचहरी जो है वो हर महीने की पहली 2 तारीखें जो हैं, जो फर्स्ट 2 वर्किंग डेज़ होते हैं सर, उनके अंदर खुली कचहरी मुनक्कद की जाती है डीसी ऑफिस के बाहर लॉन में। इसी तरह तहसील सतह के ऊपर भी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं वो तमाम रेवन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मिल के वो भी खुली कचहरी करते हैं, और जो लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं उनको मौके के ऊपर ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि रिज़ॉल्व भी किया जाता है, जो रिज़ॉल्व होने वाली वहाँ पर हो, जिसमें बाज़ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग का, जो कानूनी तौर पर दिया हुआ है स्टेप्स वो करने पड़ते हैं। बहरहाल ये तमाम वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं हम उसको यूज़ करते हैं,
लोगों का फीडबैक लेने की, क्योंकि अब जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस जो है वो स्टेट सेंट्रिक नहीं है, वो सोसाइटी सेंट्रिक है। सर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सरकारी इदारे एग्जिस्ट करते हैं वो तमाम एग्जिस्ट करते हैं लोगों के इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने के लिए, वरना उनका कोई मकसद नहीं है। तो हम बिल्कुल एक अवामी राब्ता जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। मेरा अपना जो पॉलिसी है पंजाब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो यही है कि ओपन डोर पॉलिसी है। जो भी आते हैं लोग दफ्तर में मैं उनसे मिलता हूँ, एक वक्त भी मुकर्रर है। उसके अलावा भी अगर कोई आ जाए और मैं मौजूद हूँ तो मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ, उनके मसले सुनते हैं हम। और यही मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स को भी हैं और अपने मातहत तमाम अफसरों को भी। आपने सीवरेज का बताया, मास्टर प्लान हमें मिला बहावलपुर को। अब हम अख्ताम कर रहे हैं आपसे गुफ्तगू का। ये बताइए कि आइंदा सालों में डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के लिए बड़े तरक्याती मंसूबे कौन कौन से हैं? क्या सिफारशात हैं आपकी तरफ से, बहावलपुर की तरफ से, अरकान असम्बली की तरफ से? मुस्तकबिल का बहावलपुर कैसा देखते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बहावलपुर के लिए अभी प्लान करें, क्योंकि अभी प्लान करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन में 3-4 साल लगेंगे और उसके बाद फिर हम जो 5 साल बाद वाली सूरत हाल है उसको कोप कर सकेंगे। सर तो एक तो बहावलपुर में बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट का है, आपको पता ही है। जी। वो पंजाब गवर्नमेंट बना रही है, वो उसका भी मैंने विज़िट भी किया है अभी 10-12 दिन पहले। तो वो काफ़ी एडवांस लेवल पे उसकी डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। इसके बाद फिर वो अलॉटमेंट करेंगे प्लाट्स की, ताकि इंडस्ट्री वहाँ आना शुरू हो जाए, क्योंकि इस इलाके में आपको पता है इंडस्ट्री की कमी है और जब इंडस्ट्री नहीं होती तो लोगों को रोज़गार नहीं होता और इसीलिए लोग बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो बहावलपुर का मेरी नज़र में एक मसला है वो यहाँ से मोटरवे की कनेक्टिविटी का मसला है। तो उसका भी एक प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। वो कोई 4 अरब से ज़ायद का प्रोजेक्ट है जो जांगड़ा शर्की इंटरचेंज को कनेक्ट करेगा बहावलपुर सिटी से। तो वो भी एडवांस लेवल पे है। उसका कोई 50 से 50% के करीब काम मुकम्मल हो चुके हैं और बड़ी स्पीड के ऊपर काम जारी है और मुझे उम्मीद है कि अगले इंशाल्लाह 1 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह रिंग रोड जो है, एडिशनल रिंग रोड, उसका भी 65% काम मुकम्मल हो चुका है। ये भी मैंने विज़िट किया है। तो ये चंद एक मेरा ख्याल है ऐसे मंसूबे हैं कि जो बहावलपुर की जो ज़रूरत है आइंदा चंद सालों की उसको ये केटर फॉर करेंगे और इंशाल्लाह ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ आसान हों और उनको सफ़र के हवाले से, अदरवाइज़ सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मैसर हो और उनकी ज़िंदगी के अंदर सहूलत भी। लास्ट में आपका कोई पैगाम हो ज़िला बहावलपुर के लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पर, और जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है। इस साल हम क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली भी मना रहे हैं। 75 बरस हो गए हमारे प्यारे देश को आज़ाद हुए। इस तनाजुर में आप अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि हम तमाम लोगों को ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम हर वक्त बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं कि स्टेट ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम हमें भी देखना चाहिए कि हम जिस भी हैसियत में हों, हम कोई दुकानदार हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई ज़मींदार हो, तो हमें तमाम अपनी अपनी जगह पे जो अपने से सवाल रोज़ करना चाहिए कि एज़ ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर मैंने स्टेट के लिए क्या किया है। और जो बुनियादी हमारे अखलाकी असलूब हैं, जो इस्लाम की तालीमात हैं अखलाकियात से रिलेटेड, उनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। बेईमानी, कम तोलने से, इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। और एक दूसरे के अंदर जो एक और चीज़ जो मेरा अपना ख्याल है बड़ी ज़रूरी है हाईलाइट करनी, कि बर्दाश्त की शदीद कमी है हमारे माशरे में और शायद ये टेंडेंसी बढ़ रही है। तो हमें को एग्जिस्ट करना चाहिए, एक दूसरे को मौका देना चाहिए, उनकी बात को सुननी समझनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से जो इख्तलाफात होते हैं बिल्कुल फजूल चीज़ों के ऊपर, वो रवश जो है उसको हमें छोड़ना होगा और एक दूसरे को टॉलरेंस जो है उस सोसाइटी के अंदर उसके लेवल को बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में हर किसी को इन पे अमल पैरा होना चाहिए। हर किसी को इन पे अमल पैरा होना चाहिए। एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए, बर्दाश्त के मादे को बढ़ाइए। ये थे जनाब ज़ाहिद परवेज़ वड़ाइच, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर। सर आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद रखेंगे कि सर आप गाहे गाहे रेडियो बहावलपुर ज़रूर तशरीफ़ लाते रहेंगे। इंशाल्लाह जी, आपका मदहू करने का बहुत शुक्रिया।